चलिए, जिस क्लास का आपको था इंतज़ार वह क्लास आपकी आ चुकी है। आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जाना जाए समास किसे कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप करके उनको संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, अगर हम राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। इसमें कारक चिन्ह का है जिसका लोप हुआ है और बना राजपुत्र, अर्थात कारक का लोप होने पर जो शब्द बना वह समास कहलाएगा। आइए आगे जाना जाए समास के प्रकार के बारे में। पद प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। अब इन 6 समास में देखा जाए कौन कौन से 6 समास हैं। तो नंबर 1 अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्विगु समास। तत्पुरुष समास और द्विगु समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। नंबर 4 कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। तथा नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। इन दोनों समासों में दोनों पद की प्रधानताओं को देखा जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में एक तीसरा पद प्रधान होता है। अब इनका विस्तृत अध्ययन हम लोग देखेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा शेष 3 समास तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद और लास्ट 2 समास अर्थात द्वंद्व समास में दोनों पद और बहुब्रीहि समास में एक अन्य पद अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। आइए पहले समास के बारे में जाना जाए। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और तथा एवं अथवा या आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं द्वंद्व द दो ठो द है, तो इसका ट्रिक बना लीजिए कि 2 द जब आएगा तो उस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके समास विग्रह में ज़्यादातर आप देखेंगे और मिलेगा, तथा मिलेगा, एवं या शब्द आदि मिलेंगे। जैसे माता पिता, माता पिता, यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में डैश का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात योजक चिन्ह इसे कहा जाता है। तो अगर जिस शब्द में योजक चिन्ह होगा वह समास निश्चित ही द्वंद्व समास होगा। ये आपका माता और पिता में योजक का चिन्ह लगा हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह आपका द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह करेंगे तो आप देख रहे हैं होगा माता और पिता, माता पिता अर्थात माता और पिता। पाप पुण्य की बात की जाए
तो पाप पुण्य, बीच में योजक चिन्ह है, इसका भी अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो होगा पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। तीसरा धर्माधर्म, धर्म अथवा अधर्म, धर्म अथवा अधर्म, और शब्द या अथवा शब्द जब आएगा तब वहाँ कहा जाएगा कि द्वंद्व समास है। बीच में योजक चिन्ह या एक ही प्रकार के मिलते जुलते शब्द, जैसे धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, विलोम, एक दूसरे के विलोम शब्द आएंगे तो वहाँ पर द्वंद्व समास होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे भला बुरा, भला या बुरा, भला या बुरा, यहाँ पे या शब्द आया हुआ है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे द्वंद्व समास है और बीच में योजक चिन्ह भी है। तो इनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर योजक चिन्ह और या से कि इसमें द्वंद्व समास है। आइए आगे देखा जाए एक और एग्जाम्पल, ठंडा गरम, ठंडा अथवा गरम, या तो ठंडा या तो गरम, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अब कुछ नोट में देखते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पदों के साथ, अगर अब द्वंद्व समास को देखेंगे तो इसमें दोनों पदों के जो मध्य में होगा वह प्रायः योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह का निशान ये है, आपको दिख रहा होगा, ये योजक चिन्ह है। आगे देखते हैं द्विगु समास के बारे में, ये क्या होता है। जिस समास में पहला पद, ध्यान देंगे, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक, अर्थात कोई संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी कोई संख्या विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात इसमें पहला पद संख्यावाची होगा तो वह द्विगु समास होगा, और इसमें कोई एक ही पद प्रधान होगा। इसमें आप देख सकते हैं द्विगु में द एक ठो है, तो इससे आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कोई एक ही पद प्रधान होगा। पीछे आपको बताया गया कि समास में कौन पद प्रधान। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द्विगु समास में सिर्फ और सिर्फ दूसरा पद प्रधान है, अर्थात कोई एक पद, या तो पहला पद या तो दूसरा पद। तो ये आपको पता है कि सिर्फ अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है अ, जो कि पहला हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर है अ। तो अगर सबसे पहले अ आ रहा है तब आप जानिए कि पहला पद प्रधान। इसके अलावा तत्पुरुष, द्विग और कर्मधारय में दूसरा पद तथा द्वंद्व में दोनों पद और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होते हैं। आइए आगे देखा जाए द्विग समास के बाद द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास के पश्चात हम लोग देखेंगे द्विगु समास। अब द्विगु समास में बताया जा रहा था आपको कि इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है। उदाहरण के लिए चौराहा, चौराहा में आप देख रहे हैं कि चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह। इसमें पहला शब्द जो है वह चौराहा है। चौराहा में 4 राह, अर्थात 4 राहों के समूह को कहा जाता है चौराहा। अतः यहाँ पे द्विगु समास है, क्योंकि पहला शब्द संख्यावाची विशेषण है और दूसरा पद समूहवाचक है। इसी प्रकार पंचवटी, पंचवटी में आप देख रहे हैं कि 5 वटों का समूह या 5 वटों का समाहार। अगर हम समास विग्रह करें तो पहला पद संख्यावाची है, दूसरा समाहार अर्थात समूहवाचक है, तो यहाँ पर भी द्विगु समास होगा। इसी प्रकार शताब्दी 100 वर्षों का समूह,
यहाँ पर भी आपका पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद समूहवाचक, तो यहाँ द्विगु समास। लास्ट की बात की जाए त्रिवेणी, त्रिवेणी में 3 नदियों का समाहार या 3 नदियों का समूह, तो यहाँ पर भी आपका द्विगु समास होगा। आइए कुछ नोट में देखते हैं क्या है द्विगु समास के बारे में। नोट में है, द्विगु समास में समास विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ प्राप्त नहीं होता तथा दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरा अर्थ प्राप्त नहीं होगा और सदैव यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होगा। आज के लिए बस इतना ही।